जब बिल्कुल एक तार कनेक्शन होगा तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तो निश्चित चमत्कार हो जाएगा। भजन भी नहीं है, लेकिन भाव लग गया कि प्रभु अब तुम ही बचा सकते हो। जैसे द्रौपदी जी का अंतिम भाव जुड़ा कि अब तो कोई रक्षा करने वाला नहीं, तो गोविंद वस्त्र बन गए, भगवान उनके वस्त्र ही बन गए। जब गजेंद्र को पता चला कि अब की झटके में ग्राम मुझे डुबो देगा हरि, तो भगवान उसी समय आकर के लिया कि भगवान का फोन नंबर क्या है, भाव। जब सब जगह से आशा विश्वास खत्म हो गया और एकमात्र भगवान का चमत्कार प्रकट हो गया। जीवन में वही भक्त आगे बढ़ पाता है जब उसे भगवान की कृपा का अनुभव होता है कि इतनी बड़ी कृपा, मुझे इतना दुलार भगवान कर रहे हैं। तो ये तभी होगा जब केवल भगवान का आश्रय होगा। किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय तो चंद सहयोग कर सकता है, लेकिन हमें पूर्ण निष्काम भगवान बना सकते हैं। देखो गाँव में जो हमने देखा है, गाय का दूध गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे, 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। देखो ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है, और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। तो एक राहुल दांदलिया है झज्जर का, वो आपको चैलेंज दे रहा है कि मैं देसी टार्जन को चैलेंज दे रहा हूँ, पेड़ों पे चढ़ते हैं, वो पत्ते रस्सा इस पे चढ़ के ऊपर पत्ते जाके तोड़ के दिखाई दे रहा है, ऐसे धक-धक करेंगे। उनको क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे बोलते हैं? देखो सभी अपने भाई है और वही परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। चैलेंज कर रहे हैं वो सीधा। चैलेंज करोगे तो फिर तो मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज आप किसी बच्चे से तो कर नहीं रहे, आप मेरे बच्चे हो सकते हो, मैं गुरु हूँ आपका। कारण है कि मैंने बहुत पीछे समय बिताया बच्चों को जगाने में, ब्रह्मचर्य चरित्र में, और सपाटे दंड बैठक मेरी एक माँ है, उसमें तो मुझे आप 7000 जन्म ले ले तब नहीं हरा सकते। हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है, हमारा दांव लग गया है जीतने का। अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। ये भी बात समझ लें। तो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। आज आपको निश्चय करना होगा, अभी निश्चय करना होगा। यदि आपका नाम निरंतर चल रहा है तो विश्वास रखो, भगवान का साक्षात्कार आपको निश्चित होगा, दुर्लभ नहीं है। और भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना, भगवान भी आ जाए तो नाम नहीं छूटेगा, इष्ट भी कह दे तो नहीं छूटेगा। ऐसा नाम से जिसका प्रेम हो गया वो अजित को जीत लिया। इष्ट आके कहे तो मैं गुरुदेव के मंत्र को नहीं छोड़ सकती, जो गुरुदेव ने शिक्षा दी, दीक्षा दी। स्वयं इष्ट आके महादेव कहे आपकी क्या बात है, करोड़ों बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव जी को ही वरण करें। कोई भी स्थान, खान पान, साहित्य, दृश्य, इंद्रियों की चेष्टा जो मुझे किसी भी आदर्श जिसको हमने माना महापुरुष उसके विपरीत ले जाए तो सबको संग, चाहे वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ग्रंथ, मंत्र कुछ भी हो, जो आदेश मिला है गुरुजनों उसके अनुसार, जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संग से, जिसके पढ़ने से, जिसके देखने से, जिससे व्यवहार करने से हमें प्रभु की याद बढ़ रही है और अपने आदर्श महापुरुष की आज्ञा पालन हो रही है, बस ये हमारा सत्संग हो रहा है, ये हमारा साधु संग हो रहा है। और जेगी चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, महान बलशाली अतुलित बलधामम हेम शैला भदे हम, महान शक्तिशाली हनुमान जी। ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो दिमाग नहीं कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। नए नए बच्चे जिनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो चुके हैं। एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, ये सब क्या चलता है। अब इसके बाद तुम कहो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर ले भी आओगे तो तुम्हारी सांसारिक और पारलौकिक उन्नति तुम्हारे को लाभ नहीं दे पाएगी। तुम चिंता, उद्वेग, भय इससे युक्त हो जाओगे क्योंकि पाप कर्म कर रहे हो। आप सही स्थिति में आओ ना, वास्तविक आपका ऐसा ही स्वरूप है तो केवल वाणी से बोलने से नहीं होगा, रात दिन भजन करने से होगा। रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, पवित्रता, व्रत, नियम, तपस्या, तब जाके ब्रह्म बोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करें, मनमानी भोग भोग ले, संसार में विचरण करें और ब्रह्म बोध हो जाए तो सबको ना हो जाए। फिर आप विचार करो, तो नाम जप करो पहली बात तो, और भगवान के जो महान भागवत ज्ञानी जन हुए उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और चरित्र पवित्र रखो। तो बिल्कुल डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा जो शारीरिक गलतियां होती हैं ये हमारे पूर्व जन्म की वासनाएं हैं, इनको नष्ट करने के लिए हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं,
तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। वो तो बहादुर पुरुष है, उसी में पड़ा रहे तो फायदा क्या। उठो बच्चा, ये सब डिस्टर्ब दिमाग से छोड़ो। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान कह, खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक चिंता भय ये सब क्या है, तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है, पशुवत। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी छोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हो, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओ। तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो। भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो। मानो या ना मानो, यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरो नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है। परोपकार अनिवार्य है, और ये नाम जब परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख। यदि वो दुष्ट हृदय है तो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप शौच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। ये महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे। आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा? देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो तो हम हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। तो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। हम जितने हैं जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, जो कमी हो, जहां कमी हो, जैसे दूर करना हो आप कर लो, मैं आपकी शरण में हूं। ब्रह्मचर्य का आपने इतने दिन तक अभी तक कैसे पालन कर लिया और इस बात में कितनी सच्चाई है? जो मेरे जीवन में सबसे पहले मूल मंत्र जिसने ब्रह्मचर्य का दिया, उसका नाम है गोमूत्र, दूध, छाछ, दही, गोबर रस और घी, गौ माता का पंचगव्य और प्रतिदिन व्यायाम। ये चीजें मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए अखंड बाल ब्रह्मचर्य की परिभाषा को मैं जानता हूँ भाई। और इसलिए ऑन रिकॉर्डिंग आपके बोल रहा हूँ कि कोई माई कलाल दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसे करना है तो गौ माता का गोमूत्र पंचगव्य का सेवन करना ही पड़ेगा। देखिए, आप शाकाहारी लोगों के लिए सब्जी इसीलिए है कि हम मांसाहारी लोग हैं, तो तुम चल रहे हो जैसे सत्य और झूठ, अंधेरा और उजाला, ऐसे ही। तो बढ़िया है, तर्क उनका बढ़िया है, तो उनके लिए नरक भी बना है, उनके लिए विपत्ति भी बनी है। और फिर गाड़ी में जलेंगे, पहले आग लगेगी और गेट खुलने वाले जो लॉकर वो पहले नष्ट होगा,
क्योंकि कोई खोल ना सके और फिर चिल्लाते हाँ वही है। अब थोड़ा संयम में आइए। उदारता, संयम, खान पान, ये सब, और ब्रह्मचर्य सच्ची मानिए ये अलौकिक व्रत है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथिल करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।